तो कैसे हैं आप लोग? फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। हम लोग आज बात करने वाले हैं 8th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका ये थ्योरी नंबर तीसरा यानी तीसरा वीडियो है थ्योरी का। ठीक है, इसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ इसमें का परिभाषा बाकी रह गया था, वही हम लोग आज देखेंगे। देखिए यहाँ से, यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक है चर राशि। चर राशि किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसका परिभाषा है वैसी राशि जिसका मान गणितीय प्रयोग में हमेशा बदलता रहता है, उसे चर राशि कहते हैं। जैसे P Q R S T U V X Y Z। ठीक है, क्या होता है? इसका मान हमेशा बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कभी क्वेश्चन आंसर बनाते हैं, उसमें कहीं मान लीजिए हम लोग मैथ में x मान लेते हैं, तो देखिए कभी x का मान हमारा 5 आता है, कभी 6 आता है, कभी 7 आता है। इसी तरह से कभी a का मान कितना 10, 12, 18 इस तरह से बदलता रहता है। तो इस तरह के संख्या जब बदलेगा जिसमें मान कर हम बनाएंगे तो वैसी राशि क्या कहलाती है? चर राशि, जिसका मान हमेशा बदलता रहता हो। ठीक है, अब देखिए अचर राशि। अचर राशि क्या होता है? वैसी राशि जिसका मान गणितीय प्रयोग में कभी नहीं बदलता है। क्या होता है? कभी नहीं बदलता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 50, 60, 70, 80 ये सब कौन संख्या है? अचर राशि, यानी इसका मान कभी नहीं बदलेगा। इस संख्या को हम कहीं भी लिख दें इसका मान हमेशा एक ही है, एक ही बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग दो नहीं बोल सकते हैं। तो इस तरह की संख्या क्या बोलते हैं? अचर राशि। और इस चर राशि किसको बोलते हैं? जिसका मान कहीं कभी भी बदल जाए। ठीक है, अब देखिए योज्य प्रतिलोम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे प्रश्नावली में दिया है, बहुत अच्छा तरह से आप लोग को समझने की जरूरत है। देखिए किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसके मूल संख्या के साथ योग करने पर योगफल शून्य प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो? शून्य। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 5, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं a का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? -a। यानी किसी भी संख्या का हम योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। इसे 5 है तो 5 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा? -5। और इसको जोड़ेंगे तो कितने बराबर आ जाएगा? 0 का। इसी तरह 10 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा? -10। ठीक है, अब कहिएगा इसे मान लीजिए यहाँ पर 15 है, 15 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा? केवल 15। यानी ऐसा संख्या लिखना है जिसके योग करने पर क्या हो जाए? 0 आ जाए। ठीक है, अगर इसको निकालना हो तो किस तरह निकालेंगे? ध्यान देखिएगा, यहाँ दिया है किसी भी संख्या का योग्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसके मूल संख्या के साथ योग करने पर योगफल कितना प्राप्त हो? 0। कितना प्राप्त हो? 0। चलिए इसको हटाते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमको 5 का योज्य प्रतिलोम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इसने बोला है दोनों संख्याओं का योग किसके बराबर हो? 0 के। तो मान लीजिए यहाँ पर कौन संख्या जोड़े पता नहीं, तो कितना मान लेंगे? x। और कितना बराबर होगा? 0 के। तो चलिए बनाइए, इधर x रोक लेंगे, इधर प्लस में क्या है? 5 जाकर क्या हो जाएगा? माइनस में। यानी 5 का योज्य प्रतिलोम कितना हो गया? -5। ठीक है, अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, इसका परिभाषा है यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो दोनों संख्या एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम होती है। क्या होती है? गुणात्मक प्रतिलोम। दो संख्याओं गुणनफल कितना हो? 1 के बराबर। कितना बराबर हो? 1 के बराबर। तो दोनों संख्या एक दूसरे का होती है गुणात्मक प्रतिलोम। कितना? गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए 7 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 1/7। तो यानी 7 में हम 1/7 से गुना करेंगे, 7 7 कैंसिल, कितना बच जाएगा? 1। क्या हो गया इसका? गुणात्मक प्रतिलोम। चलिए इसको निकालने की विधि हम देख लेते हैं। यहाँ बोला है 7 का गुणात्मक प्रतिलोम, चलो निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। बोला है 7 अगर मान लो दिया इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो कह रहा है यहाँ पर इसका कितना संख्या होगा कि गुना कैला कितना चला है? 1 चला है। अब देखिए यहाँ पर 7 क्या चीज में? गुना। क्या हो जाएगा? भागा में। x बराबर कितना जाएगा? 1/7। यानी 7 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? 1/7। या अब देखिए अगर हम लोग 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम निकाले तो कितना होगा? इसको x मान लेंगे, मान लो संख्या नहीं था तो बराबर हमको कितना लाना है? 1। इधर गुना जगह हो जाएगा भागा में, या x बराबर 1 गुने 2 ऊपर 1 नीचे, यानी x कितना जाएगा? 2। यानी 1/2 में हम 2 से करेंगे गुना, कितना चला आएगा? 1। ठीक है, तो इस तरह से किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है व्युत्क्रम। किसे कहते हैं? यहाँ परिभाषा दिया है किसी भी भिन्न या संख्या का उल्टा रूप व्युत्क्रम कहलाता है। ठीक है, किसी भी भिन्न या संख्या का क्या होता है? उल्टा रूप क्या कहलाता है? व्युत्क्रम। ठीक है, तो हमारा पाठ प्रथम में परिमेय संख्या में आज हमारा इतना ही थ्योरी था। थ्योरी का हमने 3 वीडियो बनाकर रख दिया। ठीक है, तो पाठ पढ़ने से पहले उस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट हमको जानना जरूरी होता है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट जानिएगा तो पाठ पढ़ने में मजा आएगा।
नहीं तो केवल पाठ पढ़िएगा तो कुछ जानकारी मिलने वाली है नहीं, ठीक है। पाठ एक समझ लीजिए रूप है केवल, मतलब एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन बेसिक जानकारी कहाँ होती है? थ्योरी क्लास में। तो जिसको अच्छा तरह से थ्योरी समझ में आ गया, समझ लो पाठ उसके लिए कुछ नहीं है, और जिसको केवल पाठ बना रहा है तो समझ लो रट रहा है सब, ठीक है। थ्योरी क्लास आप लोग जरूर मेरा पूरा देखिए, और इसके बाद में पूरा हम लोग प्रश्नावली पर चलेंगे। अगर आप लोग मेरे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।